बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में हमने नमाज के दौरान क़ाद ऊला और क़ाद अखीरा में अत्तहियात के वजूब के मुतालिक बात की थी कि नमाज के क़ाद ऊला में भी अत्तहियात का पढ़ना वाजिब है और क़ाद अखीरा में भी अत्तहियात का पढ़ना वाजिब है। लिहाजा जो शख्स क़ाद ऊला में शामिल हुआ या वो क़ाद अखीरा में शामिल हुआ तो उसे चाहिए कि पहले अत्तहियात पढ़े और उसके बाद अपनी बकिया नमाज अदा करे। इस हवाले से एक दोस्त ने सवाल किया कि कुछ अइम्मा किराम ऐसे होते हैं कि जो बकिया रकतों में यानी पहली दो रकतों के बाद अगली जो तीसरी और चौथी रकत है उनमें सूरह फातिहा पढ़ते ही नहीं है, तो वो मुख्तसर क़ियाम करने के बाद रुकू में चले जाते हैं। तो अगर कोई शख्स क़ाद ऊला में अत्तहियात पढ़ने बैठ जाए तो उसकी तीसरी रकत निकल जाने का, रह जाने का खदशा होता है। तो ऐसे शख्स को चाहिए कि वो अत्तहियात न पढ़े बल्कि अपने इमाम की इक्तिदा करे। ये हुक्म उस शख्स के लिए था कि जिसके पास वक्त में गुंजाइश हो, जो पढ़ सकता हो और जिसे यकीन है कि मेरा इमाम जो है वो इतना क़ियाम करता है, इतनी देर तीसरी रकत में वो खड़ा रहता है जितनी देर में मैं अत्तहियात जो है वो पढ़कर उसके साथ शामिल हो जाऊंगा। तो जिसके पास गुंजाइश हो वो पढ़े, ठीक है। इसी तरह लाजमी तो नहीं है कि उसने पूरी अत्तहियात ही पढ़नी है इमाम के खड़े होने के बाद। अभी इमाम बैठा था और वो जाकर इमाम के साथ अत्तहियात में शामिल हुआ, इमाम ने तकबीर कहकर वो खड़ा हुआ है, तो इस वक्त के दौरान उसने अत्तहियात शुरू कर ली थी, आधी पढ़ ली है तकरीबन, तो वो बाकी जो उसकी आधी रहती है उसको मुकम्मल करके इमाम के साथ शामिल हो। ये उस शख्स के लिए है जिसके पास वक्त की गुंजाइश हो और उसे यकीन हो कि वो अत्तहियात पढ़ने के बाद इमाम के साथ अगली रकत के क़ियाम में शामिल हो जाएगा। तो जिसको यकीन ना हो, उसे खदशा हो कि मेरी अगली रकत रह जाएगी, तो वो बिल्कुल अत्तहियात को छोड़ दे और इमाम के साथ शामिल हो जाए। क्योंकि इमाम की इक्तिदा में है तो इमाम की इक्तिदा में अगर मुक्तदी से वाजिब भी रह जाए तो तब भी उसकी नमाज में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मैंने इसलिए ये मसला बयान किया गया कि चूंकि ये वाजिब है और वाजिब के रहने से नमाज में कमी जरूर आती है, नमाज हो जाती है लेकिन कमी जरूर आती है। तो जिसके पास गुंजाइश हो उसे चाहिए कि वो उस वाजिब को अदा करे। गुंजाइश है ही नहीं तो फिर कोई कमी भी नहीं रहती, चूंकि वो इमाम की इक्तिदा के लिए खड़ा होना उसके लिए जरूरी है। इसी तरह उन दोस्त के सवाल का जो दूसरा हिस्सा है वो ये है कि जो लोग तीसरी रकत के रुकू में शामिल होते हैं वो तो वैसे भी सिर्फ एक ही कादा करते हैं। तो ये सवाल जहां तक मैं समझ सका हूं तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि उन्हें तो एक ही कादा मिलता है, हालांकि ऐसी बात नहीं है। जो शख्स तीसरी रकत के रुकू में शामिल हुआ उसके बाद वो चौथी रकत अदा करेगा तो उसकी हो जाएंगी दो रकतें, और कादा ऊला जो है वो तो दो रकतों के बाद ही होता है। तो तीसरी रकत उसकी एक हुई जिसके रुकू में वो शामिल हुआ, और उसके बाद जो चौथी रकत उसने इमाम की इक्तिदा पढ़ी ये उसकी दो हुई। इमाम की इक्तिदा में जो उसने चौथी रकत पढ़ी है तो ये इसकी दो रकतें होंगी। दो रकतों के बाद जब इमाम साहब की इक्तिदा में वो बैठेगा तो ये इमाम का कादा अखीरा होगा और उस शख्स का कादा ऊला होगा, इसलिए ये उसका एक कादा हुआ। अब इमाम साहब का वो कादा अखीरा था, इमाम साहब ने सलाम फेर कर अपनी नमाज मुकम्मल कर ली। अब ये शख्स उठा जो तीसरी रकत के रुकू में शामिल हुआ था, उसकी दो रकतें हो चुकी हैं और फिर वो इमाम के साथ उसने कादा किया। इमाम का वो कादा अखीरा था और इस शख्स का वो कादा ऊला था। अब उसने खड़े होकर जो अपनी दो रकतें बाद में अदा की, इमाम के सलाम फेरने के बाद खड़े होकर उसने जो दो रकतें अदा की, इन दो रकतों को अदा करने के बाद वो फिर बैठा, उसने तहियात पढ़ी, दरूद शरीफ पढ़ा, दुआ पढ़ी और सलाम फेर दिया। ये उसका कादा अखीरा है। तो इस तरह उसे भी दोनों कादे पढ़ना मिल जाते हैं। पहला कादा उसका कादा ऊला है और ये कादा उसका कादा अखीरा है।